जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो हमारे न्यूटन बाबा ने गति के 3 नियम दिए थे, उन 3 नियमों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि ये नियम क्या है। देखो, ये नियम सिर्फ गति के नियम है। ठीक है, ये गति मतलब कोई वस्तु गति कितने प्रकार से कर सकती है, वो हमारे 3 तरह से कर सकती है, इसलिए उन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, आइए हम समझते हैं गति का पहला नियम क्या है। देखो, गति का प्रथम नियम में 2 बातें कही गई हैं, एक होती है विरामावस्था, एक होती है गतिमान अवस्था। ठीक है, विरामावस्था क्या होती है? और कोई वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, तो वो विरामावस्था में, और कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गतिमान अवस्था में। ठीक है, आइए हम समझते हैं पहला नियम क्या कहता है। न्यूटन बाबा ने कहा था कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह सदैव विरामावस्था में बनी रहेगी, अथवा अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो वह गतिमान अवस्था में बनी रहेगी। कब तक? जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, आइए हम समझते हैं ये कैसे। ठीक है, हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, देखिए न्यूटन बाबा ने कहा था अगर कोई वस्तु विरामावस्था में तो वह सदैव कैसी अवस्था में रहेगी? विरामावस्था में रहेगी। जैसे एक हमारे, ठीक है, फर्श है, इसमें हमने कोई बॉक्स लिया, ठीक है, बॉक्स हमने रख दिया, हमने एक दिन बाद देखा तब भी आपको बॉक्स वही के वही दिखेगा, 2 दिन बाद देखा तो बॉक्स की स्थिति वही के वही बनी। ये सदैव हमेशा विरामावस्था में बनी रहेगी। ये न्यूटन बाबा का, ठीक है, एक टॉपिक था। और उसमें कहा था आप कभी भी देखेंगे ना इसे ये आप एक दिन पहले एक दिन बाद देखो या 10 दिन बाद देखो या 1 साल बाद देखो या 10 साल बाद देखो, आपको ये बॉक्स वहीं के वहीं रखा मिलेगा। ठीक है, और उसमें दूसरी बात क्या कही थी, मतलब कोई वस्तु विरामावस्था में तो हमेशा विरामावस्था में बनी रहेगी। ये तो बात तो ठीक है, लेकिन इसमें और कहा था अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो हमेशा गतिमान अवस्था में बनी रहेगी। ठीक है, देखो कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में तो कैसे अवस्था में रहेगी? गतिमान अवस्था में। जैसे आप देखो इमेज करके, आप एक बॉल लो, बॉल को आप फेंको तो वो कितने गति करती बॉल, जैसे आप फेंको बॉल गति करने लगेगी, लेकिन कुछ निश्चित दूरी पर जाकर वो रुक क्यों जाती है? न्यूटन बाबा ने कहा था कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो वह सदैव गतिमान अवस्था में बनी रहेगी। ये रुक क्यों रहेगी? क्योंकि देखो उन्होंने कुछ और कहा था, और आगे सुनो क्या कहा था, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल कार्य न करने लग जाए जब तक वो गतिमान अवस्था में रहेगी। ठीक है, जैसे उसको किसी ने बाह्य बल कार्य करने लग जाएगा ना तो उसकी गति रुक जाएगी। ठीक है, ऐसे देखो बॉल ली, बॉल हम फेंकते हैं, हमारे वायुमंडल में कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है। तो घर्षण बल उसमें जस्ट घर्षण बल आगे बॉल जा रही है तो आगे घर्षण बल लगता है रोकने के लिए, तो वो रुक जाती है। अगर ये घर्षण बल ना होता ना तो हम बॉल लेते और हम फेंकते थे, ये कभी नहीं रुकती। जैसे आप अंतरिक्ष में जाओ, अंतरिक्ष में कोई चीज आप फेंकोगे ना तो वो आप जैसे फेंक दोगे तो फिर वो कभी हमेशा हमेशा के लिए गति करती रहेगी, वो कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, ये हमारी कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में बनी रहेगी, इसलिए हमने नियम दिया था। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी है ना, ये भी हमेशा गतिमान अवस्था में है। क्यों गतिमान अवस्था में? जैसे आप समझो, हम जैसे हमारा जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था ना, हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तब हमारा एक बादल था। ठीक है, उस एक बादल था जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। इस बादल का क्या नाम था आप जानते हो? वो हमारा नाम था निहारिका। ठीक है, निहारिका बादल था, निहारिका नेबुला। ठीक है, नेबुला क्लाउड था, निहारिका बादल। ठीक है, निहारिका बादल। अब देखो जब ये बादल था, जब धूल और कण थे, इसमें धूल गैस से उनके बहुत कण थे, जब इसमें विस्फोट हुआ, आप समझोगे जब भी विस्फोट होगा तो इसमें से निकलेंगे, ठीक है, कण आपस में टूटेंगे, इसमें से छोटे छोटे पीस टूट के बिखरेंगे। जैसे वो बिखरे तो वो हमेशा वो गति की अवस्था में बन गई। जब विस्फोट हुआ तो गति की अवस्था में आ गए, और उसे रोकने के लिए कोई घर्षण बल है ही नहीं अंतरिक्ष में, तो ये हमेशा गति करते रहे। लेकिन ये सूरज की गति क्यों कर रहे हैं और वैसे और क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देखो सूरज है ना, वो बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड में आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा हो तो कहते हैं ना, जिसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगेंगे। ठीक है, हमारा सूरज बहुत बड़ा है, पता है कितना बड़ा है? हमारी पृथ्वी है ना, इससे कम ना 13 लाख गुना बड़ा है सूरज। 13 लाख गुना मतलब 13 लाख पृथ्वी उसमें अंदर समा जाएंगे, इतना बड़ा होता है सूरज। ठीक है, इसलिए उसकी चक्कर लगाती रहती है, कभी रुकती नहीं। जैसे ठीक है, जितने सभी ग्रह हैं सभी चक्कर लगाते रहते हैं। हमारी जो मिल्की वे है वो भी चक्कर लगा रही है किसी ब्रह्मांड में, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, आप समझे? अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो वो हमेशा गतिमान अवस्था में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उसमें बाह्य बल ना कार्य लगाए। और बाह्य बल जैसे काम करेगा तो वो गति की अवस्था उसकी रुक जाएगी। ठीक है, मैं पहले नियम समझे। ठीक है, पहले नियम क्या था? कोई वस्तु विरामावस्था में तो वो सदैव विरामावस्था में बनी रहेगी, अथवा कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो वो सदैव गतिमान अवस्था में रहेगी।
जब तक कि उस पर कोई भारी कार्य न लाए। ठीक है, ये हमारा गति का पहला नियम हुआ। अब हम समझते हैं गति का दूसरा नियम। ठीक है, गति का दूसरा नियम, तो गति का दूसरा नियम तो हमारे, ठीक है, हमारे न्यूटन साहब ने कहा था कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, और अधिक इसका कहने का इनका सेंस था कि इनका गति का द्वितीय नियम के सेंस था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसे गति कराने के लिए ना उतने बल की आवश्यकता होगी। ये हमारे कहने का सेंस था। जैसे आप समझो, ठीक है, आप समझो, देखो एक हमारा ये बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है, ये हमारा 10 किलोग्राम का, 10, ठीक है, 10 केजी का बॉक्स है। एक हमारा बॉक्स है 5 केजी का, 5 केजी का। ठीक है, हमने देखो इधर से फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक, बल लगाया। ठीक है, इधर से हमने इस पर भी बल लगाया, आप समझा। ठीक है, फोर्स लगाया, हमने दोनों से फोर्स लगाया। ठीक है, हमने इतना फोर्स लगाया कि इसकी रफ्तार होगी, कितनी रफ्तार होगी, ये होगी हमारी, ठीक है, 10 किलो, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार होगी। इतना फोर्स लगाया कि इसकी रफ्तार कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, मान लो। ठीक है, और इसकी भी मान लो, इसकी होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, इसकी भी रफ्तार, दोनों का समान बल लगाया। ठीक है, इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी, इसकी भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे तो इसमें कितना फोर्स आया। फोर्स के लिए समीकरण दिया था हमारे न्यूटन वाले, फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान, किसी वस्तु द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना है इसका, m 10 kg, इसका द्रव्यमान है, ठीक है, 5 kg, और a होता है त्वरण, किसी मतलब कितनी गति कर रही है, तो ये कितना गति कर रहा है, ये हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति कर रहा है, ये भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसका फोर्स निकलेगा। तो फोर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला कम आता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, F = m × a। ठीक है, हम निकालेंगे फोर्स = m × a। तो इसमें देखो m कितना है, 10 इंटू, और ठीक है, त्वरण कितना हमारा, a कितना है, 10। ठीक है, तो इक्वल टू कितना है हमारा, 100 आया, मतलब F = 100 न्यूटन आया। ठीक है, कितना आया, 100 न्यूटन। अब देखो इस पर हमने कितना फोर्स लगाया, 100 न्यूटन। अब इस पर देखो कितना फोर्स लगाएंगे, F, इसी पर फॉर्मूला F = m का कितना मान है, 5 kg इंटू, और ए का कितना मान है, 10 मीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना करेंगे, हमारा 5, ठीक है, 50, ठीक है, 50 है, 50 न्यूटन। आप देखो इसमें 10 किलोग्राम वजन था, ठीक है, इसमें 5 किलोग्राम वजन था, दोनों एक ही रफ्तार से गति कर रही है। ठीक, एक ही समान गति कर रही है दोनों। ठीक है, हमने फोर्स लगाया, देखो इस पे कितना फोर्स लगाया हमने, इसमें 100 न्यूटन फोर्स लगाया, और इस पे कितना फोर्स लगाया, इसमें 50 न्यूटन फोर्स लगाया। आप सेंस समझो, देखो हमने हमने अभी कहा था कि क्या लेना, और किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक है, मतलब उसमें वजन जितना अधिक है, उसे गति कराने के लिए उतने बल की, अधिक बल की आवश्यकता होगी। देखो जिसमें 100 ठीक है, 100 kg वजन था, इसमें द्रव्यमान ज्यादा था। ठीक है, तो इसमें फोर्स कितना लगा, अधिक लगा, 100 न्यूटन लगा। इसमें कम वजन था, ठीक है, 5 kg कम वजन था। ठीक है, रफ्तार तो एक ही थी, लेकिन ठीक वजन कम था, तो इसमें कम न्यूटन कम फोर्स लगा। ठीक है, तो हमारा ये नियम कहता है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उससे गति कराने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता होगी, और किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसे गति कराने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हमारा गति का दूसरा नियम कहता है। ठीक है, तो इसमें संवेग क्या होता है, संवेग मतलब होता है अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण को गुणा कर दोगे, त्वरण गति को, जैसे मुझ में कुछ द्रव्यमान है, ठीक है, अब मान लो मुझ में कुछ द्रव्यमान है, इमेज करके ये मैं हूँ, ठीक है, समझ लो, इमेज कर लो, ये मैं हूँ, ठीक, मुझ में मान लो ये 50, ठीक है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान मुझ में। अब मैं रनिंग करूँ, इमेज करके रनिंग करूँ, भागूँ मैं, ठीक है, तो मैं रफ्तार कर मान लो मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा हूँ। ठीक है, मान लो आराम से मैं भाग रहा हूँ, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो मेरा संवेग क्या होगा, इन दोनों गुणा कर दो, संवेग निकल जाएगा। ठीक है, मतलब P = क्या होगा, P = m × a, तो 50 × 2, ठीक है, कितना होगा मेरा संवेग, 100। ठीक है, P = संवेग हुआ 100, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा ये संवेग हुआ। ठीक है, इतना हमारा 100 संवेग हुआ। हमें संवेग निकालने के लिए द्रव्यमान उनके त्वरण का गुणा कर दो, संवेग आएगा। ठीक है, संवेग को हम न्यूटन में लिख देते हैं, न्यूटन, इतना न्यूटन, इतना हमारा 100 न्यूटन वहाँ संवेग हुआ। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक, आप हमारा गति का दूसरा नियम समझे,
आज हम समझते हैं, तो उनको उदाहरण कैसे देते हैं। अब देखिए हम समझते हैं, अब हम समझते हैं गति का तीसरा नियम। ठीक है, ध्यान से देखना। गति का तीसरा नियम न्यूटन बाबा ने कहा कि अगर कोई वस्तु क्रिया करेगी तो उसके उतनी बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। मतलब जैसे इमेज करो, आपने एक बॉल ली, बॉल को आप दीवार पे मारो, आपने फोर्स लगा के बॉल ली तो उसमें फोर्स लगाओ जब तो दीवार पे जाएगी वो, फोर्स में लगाया। ठीक, इमेज कर लो आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया उस बॉल पर, कितना, एक बॉल ली जिसने आपने दीवार पे मारा, ये दीवार है, जैसे आप बॉल इस दीवार पर 5 न्यूटन बल लगाओगे दीवार पर, तो दीवार भी ना उसमें 5 न्यूटन का बल लगाएगी, किस विपरीत दिशा में। हमने इधर से ली, इधर मारे, तो एक हमारी ये दिशा थी, लेकिन दीवार उतना ही फोर्स लगाएगी किस पे, बॉल पर, तो वो पीछे उठ के आती है। आपने कभी देखे बॉल लोगे इसमें दीवार मारो पीछे क्यों उठ के, पीछे क्यों आती है, क्योंकि दीवार भी उतना ही फोर्स उस पर लगाती है। मतलब आप क्रिया करोगे तो उसका प्रतिक्रिया भी मिलेगा। जैसे हमने बॉल फेंकी तो एक क्रिया हुई, और दीवार जो उस पर लगाएगी फोर्स वो प्रतिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, आप जितनी क्रिया करोगे वो उतना ही प्रतिक्रिया मिलती है। ठीक है, आप जैसे और देखो, जैसे हम चलते हैं, इमेज करके हम चलते हैं ना, हम चलते हैं, ठीक है, हम है, ठीक, हम जमीन पर चलते हैं, तो हम देखो अपने एक पैर रखते हैं और एक पैर उठा लेते हैं, हम एक पैर उठा, एक पैर उठा ले, अगर तो हम चलते हैं ऐसे, जैसे देखो हम जमीन पर बल लगाते हैं, एक पैर रखा तो जमीन उतना ही हमारे पैर पे फोर्स लगाते हैं, मतलब बल लगा जाते हो जमीन पर, तो नीचे से उतना ही फोर्स मिलेगा, इसलिए हम पैर पीछे उठ जाता है। आपने देखो पीछे उठ जाएगा, जैसे फोर्स लगाया पैर उठ जाएगा, फिर अगला पैर आएगा, ठीक है, फिर अगला पैर रखेंगे जमीन पर, फिर वो भी उठ जाएगा। क्यों उठ जाएगा, क्योंकि नीचे तो फोर्स मिलता है इसलिए उठ जाएगा। ठीक है, फिर आगे रखेंगे, ऐसे चल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप जो होगा। ठीक है, पैर उठाएंगे, ठीक है, फिर जमीन पर रखेंगे, जमीन फिर फोर्स लगाएगी, फिर उठ जाएंगे पैर, फिर जमीन पर रखेंगे, फिर जमीन फोर्स लगाएगी। क्यों, आप क्रिया कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो जमीन पर, और जमीन भी उस पर फोर्स लगा रही है, इसलिए आप क्रिया कर रहे हो, नीचे से जमीन फोर्स को लगा रही है, फोर्स प्रतिक्रिया कर रही है। क्रिया किया, प्रतिक्रिया किया। ठीक है, आप देखो कभी जब अगर चिकना फर्श होगा ना, कोई मेरे को बहुत ही चिकना फर्श होगा, ठीक है, चिकना फर्श होगा, उस पर तेल हो, एक चिकना फर्श बहुत ही चिकना फर्श, आप उस पर चल के देखो बहुत, ठीक है, आप चल नहीं पाओगे। क्यों नहीं चल पाओगे, आप जितना फोर्स उस पर लगाओगे फर्श पर, लेकिन वो घर्षण, वो चिकना होने के कारण उस पर घर्षण बल काम नहीं करेगा। ठीक है, चिकना होता है तो इसलिए वो इतना फोर्स लगा नहीं पाती जमीन, उतना चिकना फोर्स होता है उतना जमीन लग नहीं पाता, इसलिए हम उस पर चल नहीं पाते, इसलिए हम फिसल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रिया जितना करते हैं ना वो उतनी प्रतिक्रिया मिल नहीं पाती उसकी। ठीक है, क्यों, चिकना हो जाता है ना, फर्श चिकना हो जाता है तो उसमें घर्षण बल निकाल नहीं कर पाता। अब पैर है, घर्षण होगा, उसमें घर्षण हो ही नहीं पाता क्योंकि चिकना है फर्श है, तो इसलिए वो हम फिसल जाते हैं, इसलिए हम चल नहीं पाते, क्योंकि हम क्रिया तो करते हैं, प्रतिक्रिया हमें उतना मिल नहीं पाती कुछ, और ठीक है उतनी नहीं मिल पाएगी तो हम गिर जाएंगे। ठीक है, मान क्रिया प्रतिक्रिया क्या मान नियम। देखो इसी के आधार पर ना हमारे जो रॉकेट आते हैं, रॉकेट इसी के आधार पर उड़ती है। कभी देखिए रॉकेट कैसे उड़ती है, आपने देखो एक हमारी रॉकेट है, ठीक है, ये एक रॉकेट है, ठीक है, आपने देखोगे एक ठीक है रॉकेट है, एक रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट आपने देखे होंगे, ठीक है, एक रॉकेट है जो उड़े तो पीछे से क्या निकलेगा, यहाँ से इसके अंदर नोजल होता है, यहाँ पर ठीक है नोजल, एक नोजल होता है, नोजल से जैसे आग निकलती है, आग निकलता है तब पीछे क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है, पीछे क्रिया हो रही है, आग निकल रही है, तो आग अग्नि निकल पीछे इधर से इधर निकल रही है, तो ये क्रिया हुई, और फिर अग्नि उतने प्रेशर से उसे ढकेलेगी तो वो प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ये हमारे रॉकेट उड़ती है। ठीक है, रॉकेट उड़ती है ना, आप जब भी जब अग्नि निकलेगी इधर नीचे तो अग्नि ना उस पर फोर्स लगाएगी, पीछे अग्नि निकलेगी, देखो ये इधर इधर निकले अग्नि, आप हमारी जो आग है ना वो इधर निकल रही है, ठीक है, इधर निकल रही है, तो भाई आग है तो ये तो क्रिया हुई, तो क्रिया से जब हमारी आग ना इस पर प्रतिक्रिया लाएगी, तो इसलिए रॉकेट आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमारे रॉकेट किस पर ना फॉलो होती है, वो हमारे गति का तृतीय नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर होते हैं। ठीक है, हमारा क्या हो जाता है। और देखिए ठीक है, आपने देखा होगा, आप कभी नाव में बैठे हो ना, नाव में इमेज करके आप नाव में बैठे हो ना, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है नाव पानी, ठीक है नाव में,
ये आपको किनारा है, यहाँ पर किनारा, ठीक है। मेरे को ये किनारा, जैसे आप नाव पे बैठे होंगे, ठीक है, आप नाव में से उतरेंगे ना, तो आप पैर जैसे एक आप उछल यहाँ पे मारोगे, छलांग मारोगे, ठीक है, और नाव में से आप छलांग मारोगे तो देखना आपने तो क्रिया कर ली, छलांग मारी तो आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। आप देखना आपने क्रिया की, यहाँ पर आ गई, लेकिन नाव पीछे हट जाएगी, नाव पीछे हट जाएगी, क्योंकि आपने छलांग मारी तो ये तो हुई क्रिया, लेकिन जो प्रतिक्रिया हुई है, ठीक है, ठीक है, और जो हमारे जो नाव है ना वो प्रतिक्रिया कर रही है, ठीक है। नाव ने हम पर ढकेला मारा, ठीक है, तो ये क्रिया हुई, हम जैसे उड़े तो हमारा फोर्स नाव पर लगा, तो नाव पीछे हटेगी और हम आगे आएंगे, ठीक है। इधर क्रिया करी हमने, छलांग मारी तो क्रिया, और नाव पीछे हटी वो प्रतिक्रिया हुई, ठीक है। जितने आप क्रिया करोगे उतना ही प्रतिक्रिया मिलेगी, ठीक है। ये हम इस नियम को कहते हैं, हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। जय हिंद।